गरीब के घर पैदा होकर जब उतना उच्च स्तर पर पहुंचे तब ना। ऐसा है ना पंडित जी कि जिनके यहाँ पैदा होते हैं तो जो उनके माँ बाप बनते हैं या उनके परिवार या उनके साथी सखा, तो उन सब के भी पुण्य प्रताप होते हैं और वो क्षमता चाहिए गर्भ धारण करने की, जिसको वो अपनी माता के रूप में चुनते हैं, उनमें वो क्षमता वो गुण होने चाहिए। जिन्हें पिता के रूप में चुनते हैं उनमें भी वो क्षमता गुण होने चाहिए। तो उस लिहाज से वो यानी वो एक तरह से वह भी एक कर्म और कर्म फल के सिलसिला के तहत ही वो घटना घटती है। वो वरदान और दान पकड़ाता वो है। अपने से ऐसे नहीं घट जाती है मनमाने ढंग से। तो जहाँ पर भी प्रभु आते हैं, संत आते हैं, तो वैसे गर्भ होते हैं तो वहाँ होते हैं। उसका गरीब और अमीर से ऐसा कुछ संपत्ति से कुछ बहुत लेना देना नहीं होता है। संपत्ति का कोई मतलब नहीं है भगवान के जन्मने का। भगवान के जन्मने का मतलब जो होता है उसके पुण्य प्रताप से मतलब होता है। वो चाहे अमीर घर का हो, चाहे मध्यम वर्ग घर का हो, चाहे गरीब घर का हो। लोग बहुत करके जन्म को मांगते भी हैं पुत्र रूप में। हाँ, बहुत सारे ऐसे हुए हैं ना। जैसे उदाहरण के लिए कबीर को ही माने तो कबीर कोई बहुत अमीर घर में थोड़ी जन्मे। उसी तरह से रामकृष्ण परमहंस को देखेंगे तो कोई बहुत अमीर घर में थोड़ी जन्मे। रविदास हैं, साधारण घर में रविदास भी जन्मे हैं, लेकिन ये सब भगवता को प्राप्त हुए हैं। यस, जो सृष्टि है ये अपने अनुसार अपने नियम के तहत ही किसी को जन्म देती है, मारती है, जिलाती है, जो करती है। मनमानेपन से नहीं होता है। यहाँ परमात्मा को आना है, अवतार को आना है या साधु संत को आना है, यानी जिसका कि पहला जन्म इस तरह से हो जाए कि उसी में वो भगवता को प्राप्त हो जाए, या पहले भगवता को प्राप्त हुआ था और वो इस बार फिर आ रहा है। अवतार उसी को कहते हैं। तो वैसे लोग किसी के घर में जन्मते हैं जो उस पुण्य प्रताप को प्राप्त होते हैं। कई भक्तों के लिए जन्मा जाता है ना पंडित जी, जो उनके साथ रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, उनके सहयोगी बनेंगे, भक्त बनेंगे, उनकी सेवा करेंगे, सब पुण्यात्मा लोग रहते हैं। इसी तरह से उसकी व्यू रचना पहले से सब होती है।
उन्हें पूरा अवसर मिलता है